है मेरा नाम, तारों से होंगे हम, कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। फिजा, आज मैं तुम्हारी बुराई बिल्कुल नहीं करता। अरे क्या हो गया है? आज तो इस काले सूट में ऊपर ये काम बहुत ही बुरी लग रही हो। फैसला जो जी कढ़ाई कराई है ना फिजा ने, अमान ना पुराने वक्तां च लोकी हुक्के नूं इहो जी कढ़ाई कराउंदे हुंदे ना कर रहे सूट ते नहीं गा। हां, पिंड दा सराहना पाया। बाबा मुझे लगा कि आप मेरी आज तारीफ करेंगे, मगर आज भी आपने चवल ही मारी है। मेरी आज की पहली मेहमान बहुत खूबसूरत सी एक्ट्रेस, मॉडल और एंकर हैं। तशरीफ लाती हैं बुशरा गुलफाम। बुशरा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ग्रेट, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। ये मेहंदी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है। अभी तक वो चांद रात की ईद की मेहंदी चल रही है? नहीं, ईद की नहीं, वो एक निकाह था फैमिली में, उसकी चल रही है। अरे वाह, लोगों के निकाह जानते देखो ने कितना बोझ पाया है, एंकर भी, मॉडल भी, एक्टर भी। इसे लिए दूरों लग रहा है 60 रुपए की टाफी होंगी। उसने इतनी सी बच्ची ने इतना अपने कंधों पे बोझ उठाया हुआ है ना। तुझसे अपने बच्चों की अभी तक जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाया जा रहा। ये कित्थों लैनी है पंजवीं पढ़ियां कुड़ियां? क्यों, प्यारी तो है यार, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, होस्ट है, मासूम सी है और आपकी जुगतों का जवाब भी देगी। ये बता दूं, थोड़ी सी ज़हीन भी है काफी। देखा लग रहा है। पहला सलाम करा। वैसे बाबा जी, हम अपना सर देखें, बिल्कुल ऐसा है जैसे काला साबुन बनाने वाला दाबड़ा होता है। वैसे बाबा मुश्किल काम है, हर कोई आकर तुझे कहता है अपना सर वेख, सर वेगा। बंदा अपना सर कैसे देखेगा? आंखें उत्तर लगवा ले। शायद तुम मुझे पहचाना नहीं। मुझे तुम हो बुशरा गुलफाम और मैं हूँ शहजादा गुलफाम। और ये है शहजादा गुलफाम और इनसे मिले चाचा बेईमान। और तो शहजादा गुलफाम नहीं, शीदो खुसरा बदनाम है। नाज़रीन, मेरे आज के दूसरे मेहमान हज़ारा डिवीजन से खास तौर पे हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ लेकर आए हैं। मैं दावत देने जा रही हूँ नईम मज़ारी साहब को। आइए जी, आइए। कबरां च वादा आहा आहा आहा, मैं क्या फिजा ते वेखो फिक्का भूंड हुंदा आहा आहा आहा। ये क्या मोटा अपने मुंह ते मारेगा ना तो आहा 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 दा ऐहा मजा आएगा कि देखी। क्या बात है, फिजा ते वेखो किसे दे विआह च तंबू चौक के बड़ी हुंदी आहा आहा आहा। फिर मजा नहीं आ रहा है, ये आहा आहा का मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा? आएगा, इनू हुणी मजा आएगा। मेरी गाल सुन। मैं क्या भाजी तुसी जामत कराना आए? मैं इस पंड नूं कंड कर गया। कंड जिवें तू क्यों नहीं अपना लैके आउंदा बंदा? मैं केड़ा औरत दा जेड़ा बंदा लैके आवां? उठना ही पैना। आ जा। मैं क्या मुर्शदो इजाजत है? हाँ, अपना काम कर जाके चल। क्या कहदे ले भाई, रोज बाऊ बन के आउंदा, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਭੰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ जी। लो जी, फिर काम ते खलो गए हैं। इजाजतां ने डेट एक्सपायर भंडो। सलाम। मैं क्या उधर बाबे हल वेख लिया जिवें हाथी ते मंजा ढाया हुंदा। इधर वे चाचे हल वेख लिया जिवें गंदे प्लास्टिक दी टैंकी हुंदी। इधर वेख निर्मल हल जिवें छोटी मक्खी दा पेट्रोल हुंदा। मैं क्या फिजल भी वेख जिवें जेप वाला परौंठा हुंदा। मैं क्या हजारवी साहब हल भी वेख जिवें बजरी दा मिल्क शेक हुंदा। उधर बुशरा हल भी वेख मां सदके जिवें बीन बजा के मच्छी फड़ी हुंदी। मैं क्या फिर बाबे हल वेख जिवें 2GP गैंडा हुंदा। मैं क्या चाचे हल वेख जिवें OLX तो कफन लिया हुंदा। चाचा वेख वेख लिया भैंगा खोता हुंदा। मैं क्या बाबे हल वेख वेखिया थत्था डड्डू हुंदा। फिर वेख जिवें खोती रेड़ी दा चोर सोच हुंदा। फिलहाल वेख
ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੁੰਦੀ परला पंड वे हाँ। जिवें बाजी वाला हुंदा तेरी गल झूठी हुंदी मैं तैनूं चमोटा मारना सी मैं कहा बाबे अजी सुन लै अपने मुर्शदां दे मेले ते गया उन्होंने लंगर दी परात रखी खा गया दूजी रखी दूजी भी खा गया मरीद भजा भजा आया कहंदा पीरां नूं मनदे हो कहंदा मैं नहीं मनदा कहंदा उठो तैनूं मन गई ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੀਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मैं कहा हजारवी साहब दे भी मुर्शद आए 2000 ही फड़ लो इन्होंने ना ही 1000 भी रखे ही तलाशी लैके वेला 250 नहीं निकलना गरमावांगे तो निकलणगे हाय हाय पहाड़ तोड़ तोड़ के सिंगर हो गए नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਕੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਖਾਸਾਂ ऐसा सिंगर कहना मैं गीटा चप के गावां ਆਹੋ ਪਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਮੱਝ ਦੀ ਜੂੰ ਬੈਠੀ हाय 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 मैं कहा तिलियर दा प्यो बैठा अभी शहनशाह ਇਹੋ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਕਬ ਹੋਊਗਾ बुशरा गुलफाम अल वेख ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ अपने नैन नक्श वेख तेरे ना फाइटिंग नहीं चल सकती सैटिंग कितों चलनी इधर ते वे साइकिल दी ब्रेक हुंदी है साइकिल दी चैन लथी हुंदी है साइकिल दे कुत्ते फेल होए हुंदे ਪੁੱਠੀ ਤੋਏ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ साइकिल के सारे कुत्ते फेल नहीं हुए अच्छा। तो पास होके सामने पंड भी बने हुए हैं ਫਿਜ਼ਾ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ अच्छा ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਈ हाँ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ मैं तो बलदा छोड़ के आई हूँ अपनी जगह पे जाके बह जा मवी तेनू मौला चंगा भला मैं मोजज बैठा होना मेरे कागज ओपन कर देना आहा फिजा बुशरा निर्मल आई लव यू वी लव यू थू बाबे अल वेखो बाबे अल वेख लिया बाबे वास्ते कोई रिश्ता भी वेख लै वेलकम बैक यू वाचिंग तारों से करे बातें। हजारवी साहब ये बताइए कौन कौन से नए गाने आ रहे हैं आपके? गाने हमारा 2-3 हमारे हैं प्रोजेक्ट वो हम कर रहे हैं तो देखें अब उसमें लगे हुए हैं सुबह शाम। तो जो रिलीज हो गए एटलीस्ट वही बता दीजिए। अभी हमारा एक लास्ट टाइम गाना आया था ढोला ता बेवफा है। अच्छा जी एक बोल हमें गुनगुना के सुनाए ना। जी जरूर। जरा सुर च दसो किस तरह बेवफा होया और ये भी दसना कि किन्ने सौ अंतरे दा गाना है नहीं ये छोटे इन्हों के गाने के दौरान ते बच्चा पैदा होके जवान होके बुढ़ा होके मर जाता गाना नहीं मुकता नहीं मरता नहीं है टेंट करा के हमारे शो पे बैठ जाता है वो भी वेला। मैं कह जी हुण जेड़ा गाना सुनाओगे ना इंचां च सुनाना गज़ा च ना लग के साँझा मुका गया पैरां दे आखे लग के साँझा मुका गया ए भी ना आख सकदे ए भी ना आख सकदे ढोला तां बेवफा लग के साँझा मुका गया साँझा मुका गया वेरी नाइस क्या मजा आ बात है। गया हजारवी साहब मैनू तुहाडे इस गाने दी बहुत खुशी है। बड़ी बात है तेरे घर अपना बच्चा पैदा हुआ तुझे खुशी नहीं हुई। मैनू फिर भी इन्हां दे गाने दी बहुत खुशी है। केड़ी गल तू तुहाडा गाना छेती मुक गया बस जिस दिन तेरी बीवी बेवा होएगी ना हमें भी बड़ी खुशी होएगी। देखी अल्लाह रहम करे तो डर के मलंगड़ी दी गल भी छेती सुनी जाती हुंदी है। अच्छा आप बताइए बुशरा क्या क्या काम हो रहा है आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी काम में रुकावटें आ गई थी तो अब तो काम खुल गया है लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स भी ऑन ईयर हो रहे हैं तो आपने कौन कौन से काम पकड़ लिए हैं जो अभी शूट पे है पाइपलाइन में? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। कोरोना में बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल ही तकरीबन बंद हो गया था फिर मामा पापा भी कहते थे घर से बाहर नहीं जाना ये वो। अच्छा ड्रामा चल रहा है उसकी शूटिंग वगैरह जारी है इसके साथ साथ कुछ शूट्स वगैरह। क्या नाम है ड्रामे का? अक्कड़ बक्कड़।
बम्बे वो 80 में पूरे 100 में निकला। कौन गोटा तितर मोटा चल मुदारी पैसा खोटा और फिजा बैठी चल दौड़ के फटका पीका। तो अक्कड़ बक्कड़ आपका जो है ड्रामा आ रहा है, आपके ऑपोजिट कौन है इसमें, कैरेक्टर कैसा है? सिटकॉम? यस, इट्स अ सिटकॉम और हम सारे जो हैं टिकटॉकर्स ही हैं और हमारे ऑपोजिट कोई भी नहीं है। मतलब एक सोसाइटी है जिसमें डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स हैं। मैं टॉम बॉय हूँ बेसिकली और बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं था कि मैं वो हूँ, क्योंकि मैं टॉम बॉय बनी हुई हूँ। बिल्कुल एक कैरेक्टर ही चेंज है, मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। और कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इसमें? और सारे टिकटॉकर्स वगैरह ही हैं। अदील मुर्तज़ा है, निमरा अता हैं, अखरोट हैं, हुज़ैफा, सब टिकटॉकर। बड़ी बात है, सबको अब चांस मिलना शुरू हो गया है। मैं भी शुरू में ड्रामे में टॉम कर बन के आता था। आप तो जेरी के टॉम नहीं थे जो कार्टून नेटवर्क पे आता था, टॉम एंड जेरी? आप मत बोले बिल बताउड़ी। और तू टॉम गल नहीं है, टॉम खोता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है? इसके अलावा कुछ शूट्स वगैरह हैं, स्टिल शूट्स वगैरह। इसके अलावा अपना जो है पढ़ाई भी अब करनी है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो बस अब पढ़ाई देखनी है इसके साथ साथ। हाँ, क्या बात है। कितना पढ़ोगी बुशरा? जितना उसका बाप पढ़ाएगा। मेरी आंखों में जो मोहब्बत के पैगामात हैं वो कब पढ़ोगी? जिस दिन आपकी आंखों की बेशर्मी खत्म होगी ना, उस दिन पड़ेगी। मैं इसलिए तुमसे बात नहीं करना चाहता। मेरी क्लास फेलो आई है बुशरा गुलफाम। तुम्हारी कौन सी क्लास उससे मिलती है? वो A क्लास, तुम 3rd क्लास। नाले तेरी कितों क्लास फेल हो गई? तू फराउन नाल पढ़दा रहा। ओदी क्लास वाल होई, ओदी क्लास जो नु छड़ के आंदा। और जिस स्कूल च ओ पढ़दी रही ना, ओदी पहली इट तू ही रखी सी। बाबा दे एडा पुराना है, इन्हें सलाह दी सी कि रेल गड्डी च इंजन भी लवाओ। आप बकवास बन गया। बुशरा गुलफाम और मैं फिजा एक साथ हमने स्कूल में दाखिला लिया था। ओदी उम्र है स्कूल च दाखला लैन दी, तू किसी ना अस्पताल च दाखला ले, डेट एक्सपायर खोतिया। अब मैं ये शुगर चलता रहता है, आप माइंड ना करना। बुशरा गुलफाम मेरे बगैर कॉलेज में खाना नहीं खाती थी। वो क्यों? मेरी वहां कंटीन थी ना। मेरे बगैर तो बुशरा गुलफाम ने कभी चाय नहीं पी। वो क्यों? ला के मैंने देनी होती थी ना। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। आज़ादगी साहब, ये बताइए कि शादी के फंक्शंस खुल गए हैं या अभी भी कोरोना के SOPs की वजह से इतनी रौनक वौनक नहीं लगाने की इजाज़त और इस तरह से फंक्शंस नहीं करने की इजाज़त? अभी तो नहीं खुले, तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो अब देखें, उम्मीद है कि अल्लाह करेगा। तो फिर ये गुजारा पानी कैसे हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलें, हमारे पे तो फिर अल्लाह का करम है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी टीम के लोग होते हैं, जो हमारे म्यूजिशियन हैं, जो फंक्शंस की वजह से अपने पैसे कमा बड़ी लेते फिक्र हैं। रहती है कि एक तो ये है कि कोरोना की वजह से SOPs है, ज़ाहिर है उन्होंने शोज़ वगैरह होते हैं, उस पे जाना है तो उनका घर का निज़ाम चलता है। एग्जैक्टली। और बिल्कुल भी गवर्नमेंट की सतह पे हमें हमारे म्यूजिशियन जो तबका है इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है और इसका बड़ा हमें दुख है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जे हुन कोरोना तो बाद शो खुल भी गए ना, तो जो हुकूमत ने आवाम का हाल करता उतो कुछ भी नहीं होना। हाँ, हूँ तो बारिश ही होनी करनी जी खान साहब, या तो फायरिंग होनी है। अब पतला ने 112 ते फोन किया कि मैं खूह च डिग पिया। अच्छा, वो आए थे अगे कप च डिगा। पतला दुनिया का बदकिस्मत आदमी जी। ये सामने फोटो भी खिंचाए ना तो लगता साइड तो खिंचाई। मौला जट बेरां वाले नाल लड़ पिया। हाँ। कहंदा मैं 10 रुपए दे तेरे को बेर रेन, ए मेरा गला घुटन देन। कहंदा होर दसां तेरियां लत्तां भी घुटन। चाचा ने भी किलो दुध लिया ते ओदे चों डड्डू निकल आया। दुकानदार नूं कहना किलो दुध लिया विचों डड्डू निकल आया। कहंदा किलो दुध चों डड्डू निकलना और हाथी निकलना। तुसी मौला जट नूं नहीं जानदे। ए मौला जट एक जगह गया, शेर सामने आया ने शेर चीर दिता, हाथी आया ने हाथी चीर दिता, लगड़ बग्गा आया लगड़ बग्गा चीर दिता। वो तो खिडौने वाला बाहर आके कहंदा ओ बगैरता मेरी सारी दुकान तोड़ दी। शाहद खान साहब दे सामने शेर आया चीर के 2 कर दिता। फिर चीता आया चीर के 2 करता। फिर ओते दी अम्मी ने इहनूं कुटिया। क्यों? मामे खां फिर नवीं रदाई देड़ती। राती मेरे नाल की होया? हाँ। मैं ड्राइंग रूम च बैठा। अच्छा। 5-6 शेर मेरे अल आ गए। ओए तौबा या अल्लाह। भाई उन्होंने इंज करके मुंह अड्डे न। हाँ। मैं चैनल चेंज करता। पतला गली च बैठा ते बड़ा उदास, बड़ा परेशान। मैं क्या पतले दीना होया की है?
कहना रात का मैनू मच्छर लड़ गया। मैं क्या कोई गल नहीं, भरावां दी आपस च लड़ाई हो ही जाती है। खान साहब ने भी टेंटां का काम शुरू कर लिया। एक बरात ते जाके कहंदे लाओ मेरे टेंट सारे, सारी बरात ने फड़ के कुटिया, मुड़ के कहंदे ओ यार मैनू माफ कर देना, मेरे टेंट नाल दी गली च लगे। अब पतले ने अमरूद ले ते अमरूदा ने लड़ पिया। वो क्यों? कहंदा इहदे चों कीड़ा निकल आया। हाँ। कहंदा शुक्र कर तेरा भरा तेनू लभ गया। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਦਾ। मौला जट ते है ही बेवकूफ। मैं तानू की दसा बाबा जी, दसो। एक बंदा गटर कड्ढन डिया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਟੰਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਦਵਾਈਆਂ। ਆ ਪਤਲਾ ਇਹਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। किस तरह? ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਦਿਓ ਤੇ ਚਟਨੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। बेटा बदतमीज है मौला जट। एक दिन गली च बाहर निकल के रौला पाता, और घर अग लगे, अंदर अग लगे, लोकी इकट्ठे ते अंदर मोमबत्ती नूं अग लगी। बाबा बड़ा बड़ा डॉक्टर सी। अच्छा। एक मरीज आया कहना जी मेरी लत्त ही दर्द हो रही। कहना लम्मे पै मैं घुट देना। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਆਵੇ। मौला जट दुंबा लैके आया ते कसाई जिबा करने लगा। बच्चा रौला पाता, अंकल ना करे, अंकल ना करे। उनका की है? इसकी शक्ल हमारे अब्बू से मिली। ਚਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਪਤਲਾ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਟਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਆ। बड़ा थक गए हो ना जी। बैठ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लाई हैं निर्मल, सुनते हैं। चीन में एक सुगड़ बंदरिया ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। ਆ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੀਆਂ। हाँ ते साडी चाची वेली बैठी रहंदी। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਨਮਾਨਸ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ। जाहिर है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਬਦਮਾਨਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਏਡੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਡ ਬਾਂਦਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये मौला जट भी ना पहले चीन में बांदर होता था और उन्होंने इसको निकाल दिया। वो क्यों? भांडे नहीं धोता था ना, बाजा बजाता था। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਹਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਸਾਜਦਾ ਏ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਜਦਾ ਓ ਏ ਆ ਏ ਆ। नहीं सर, हमने सुना आपके इलाके में भी बड़े बंदर होते हैं। बंदर तो बहुत है वहाँ पे, लेकिन इस तरह के बंदर जैसे आपके पास हैं ऐसे नहीं है। ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੇ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ। ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹ ਟਾਣੀ ਤੇ ਗਏ, ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਪੈਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਟੰਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। बुशरा गुलफाम जी आ दसो कि तुसी कदी बांदरी देखी? हाँ हाँ मैंने देखी हुई है। सारा मोहल्ला उनको चाची चाची कहते हैं। ये हमारा चाचा चाची का 10 मिनट जिक्र ना हो ना तो उसको मिस करने लग जाता है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा चाचा तुम्हें चाची सबसे ज्यादा हसीन कब लगी? कहता जब बर्तन मांज रही होती है। ओए फिर पता करा लो ये खबर चीन दी है या चाचे दे घर दी है। आगे चलिए। बूरेवाला में एहसास कफालत सेंटर से खातून के भेस में लड़का गिरफ्तार। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਫਾਲਤ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ। क्यों? ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਫਾਲਤ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।
चाचे ने जेड़ा उस कफालत सेंटर का बुरा हाल किया ना, तुसी सोच भी नहीं सकते। क्या किया? पहले तो कफालत सेंटर 100 बंदे की कफालत कर रहा सी। ठीक। 6 महीने चाचा अपनी फैमिली ने उस कफालत सेंटर च रहा, फिर पूरे पिंड नूं उस कफालत सेंटर की कफालत करनी पई। चाचे का तो रोब भी इतना हो गया था, पहचाना ही नहीं जा रहा था। हर एक बंदे को बोलता रहता था कि मुझे सरकारी रिहाइश मिली है, सरकारी रिहाइश मिली है। मैं समझी कोई सरकारी बंगला शंगला मिला होगा, वहां रह रहा होगा। मैं जाके देखा तो कफालत सेंटर में पड़ा था। चाचा ते बचपन तो सरकारी रिहाइश ते रह रहे हैं, कफालत सेंटर तो हुण बने ने। पहले चाचा 20 साल पागल खाने रहे हैं, फिर 15 साल ना जेल खाने रहे हैं, 10 साल नशेई खाने भी रहे हैं। लो जी, चाचा इन्ने खाने च रहा, जेल खाने च, नशेई खाने च, यतीम खाने च। इसलिए चाचे दे खाने खराब भी तो हुए ने ना। आखिरी उम्र दी बुच्चड़ खाने च गुजरे। जैसे चाचा उधर जाकर रहना शुरू हुआ ना, तो सारे गरीब इकट्ठा होकर उस कफालत सेंटर की मदद करना शुरू हो गए। चाचा जिथे भी वड़िया ने तबाही लाई है। वो चाचा तो एडा कारीगर है, बेवा बन के ना 6 महीने दारुलमान दे विच भी रहा है। तो चाचा दारुल अमान च रहा है ना, तो दारुल अमान च किसी नू भी अमान हासिल नहीं था। जिन्ना दिना च चाचा बेवा बन के दारुल अमान च रहन दिया सी ना, हाँ जी, उन्हां दिना च चाची मर्द बन के पनाह गाह च रहन डई। एक अफसर ने फिर इन्हों पछाण लिया, फिर उन्हें कहा मामा जिंदगी ते तुसी अपनी गल ही अपनी रिहायशा ते सही करो। चाची ने कहा तू दारुल अमान रह ते तू पनाह गाह जाके रह। इन गाँवों में चाचा बड़ा कारीगर बंदा है। 10 जरा 10। ये ना चाची का बुरखा पा के, शिनाख्ती कार्ड लेके, चाची का बेवा औरतों की लाइन में लग के सिलाई मशीन लेकर आ जाता है। और कोई खबर है? मगरबी लड़की ने खामन की खिदमत के लिए नौकरी छोड़ दी। ऐ हुंदियां ने बावफा बीवियां, ते मौले जट दी बीवी ने 300 की खातर ही नहीं छड़ता। देखो यार, उन्हें शोहर की खिदमत करनी सी, उन्हें नौकरी छड़ दी। अब मौले जट की बुढ़ी इनू पालने ली नौकरी करती है। मौला जट की बुढ़ी तनख्वाह तो नहीं लेंदी। किसी को लाचा कुर्ता मंग लिया, किसी को खेड़ी मंग ली, किसी को चादर मंग ली, किसी को गंडासा मंग लिया। एक बंदे ने कहा बीबी भैना तू मर्द वाली चीज़ां क्यों मंगनी है? कहती इस औखे दौर च मर्द पालना कोई सौखी गल है? खिदमत करदियां ने चंगियां बीवियां। देखो ना, नौकरी अगली ने छड़ दी कि मैं अपने खामद की खिदमत करांगी, ते साडी बाबी बाबे नू पावां उत्थू लगा होए, वो टीवी छड़ के नहीं आंदी। ए मौला जट ने भी अपनी बुढ़ी नू कहा कि मैनू ना तेरा काम करना अच्छा नहीं लगता, तू नौकरी छड़ दे। कहंदी साह लेना छड़ दवांगी, पर तेरे कहने ते नौकरी नहीं छड़ांगी। एक दिन मुझे कहती है बेचारी, 7 पुत्र पालना आसान है पैना, मगर एक खावंद पालना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये सुचल स्टोरी है। और मौले जट की बुढ़ी लोगों को भी कहती है मैं बड़िया मनता ना खावंद लिया। मैं एक दिन मौला जट की बुढ़ी ने कहा कि तुसी घर च कोई कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं पालिया? कहंदी भैन मेरा मौला जट ही पल जाए बड़ी गल है। एक दिन मौला जट ने अपनी बीवी को खुद कहा कि जानू हम एक कुत्ता पाल लें, तो इसकी बीवी ने आगे कहा नहीं मेरे पास तुम जो हो। मौला जट भी ऐसा बेशर्म बंदा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। बीवी ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ। वो तो मैंने बाबे ने समझाया कि वो खाना तो मम्मी बहुत है, लेकिन तू बड़का ज्यादा मारन दे। ऐसा नहीं है कि मौला जट की बीवी काम करती है और ये वेला बैठ के खाता है। ये भी कोई काम करता है? अरे खाली ये थोड़ी है कि वो कमाती है और ये बैठकर खाता है, वो उसकी दुश्मनियां भी निपटाती है। ये दुश्मनों के डर से ना गली में नहीं जाता कि वो मुझे देखेंगे तो मारेंगे, और तो जब दुश्मन इकट्ठे होके आते हैं ये आगे भाभी को भेज देता है। और उन्होंने कहता है बुढ़िया ही खानदान दी बावां होंदियां। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो तुम लोग चाहते हो कि हम एक अच्छा सा गाना सुने, प्रोग्राम में एंजॉय करें, चले जाओ।